झारखंड सरकार ने शहरों में रहने वाले लोगों को जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी कर ली है। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखंड के सभी शहरों में नगर निगम के मकानों के होल्डिंग टैक्स में 10 से 15% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव लिया गया है। होल्डिंग टैक्स अब जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से तय होगा। शहर में जो जमीन है सरकारी भाव से तय है, उसी के अनुसार ही होल्डिंग टैक्स निर्धारित करके वसूली की जाएगी। इसके लिए नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 की सरकार ने स्वीकृति दे दी है, जिसका असर हजारीबाग नगर निगम में रहने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। हर्षित टीवी के ब्यूरो प्रदीप पाठक ने हजारीबाग वासियों से होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी पर खास बातचीत की है। आइए देखते हैं बातचीत के इन खास अंशों को। पूरे शहरी क्षेत्र में होल्डिंग के लिए पूरे जनता को तोहफा दे रही है। 10 से 15% बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। तो क्या करना चाहिए? यह बिल्कुल ही जन विरोधी जो निर्णय है, यह जन विरोधी है। अभी वर्तमान समय में लोग कोरोना से उभरे ही नहीं हैं और लोगों का हर प्रकार का जो भी व्यवसाय है वो भी प्रभावित है कोरोना के कारण से। अभी किसी तरह से लोग अपने जीविकोपार्जन को पुनः सामान्य स्थिति में ला रहे हैं। ऐसे समय में झारखंड सरकार जिस प्रकार से निकाय क्षेत्र में टैक्स वृद्धि करना चाह रही है, जो सूचना आ रहा है, यह पूर्णतः गलत है और लोगों को यह जीते जी मारने जैसा है। रंजन चौधरी विधायक सदर विधायक। हम हजारीबाग में हैं और आपको बता दें कि नगर निगम के होल्डिंग टैक्स पर झारखंड सरकार ने बढ़ोतरी की है। इसी पर आज हम हजारीबाग वासियों से बात करना चाहते हैं। आपसे क्या जानकारी है आपको, झारखंड सरकार जो बढ़ोतरी की है होल्डिंग टैक्स पर? मंत्रिमंडल ने 10 से 15% होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है और इस पर काम जारी है। ये आम जनता के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि ये चारों तरफ महंगाई ही महंगाई है और उस बीच ये होल्डिंग टैक्स का बढ़ना जनता के साथ छलावा है। इसका फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हजारीबाग विरोध करती है। सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए, क्योंकि अब तक जो टैक्स सरकार ले रही है, नगर निगम ले रही है, उसमें सुविधाएं नगण्य हैं आम नागरिकों का, और उस पर ये बढ़ोतरी के साथ साथ सुविधाएं में भी बढ़ोतरी हो तो ये तर्कसंगत समझ में आता है। लेकिन अब तक जो टैक्स हम लोग भरते आए हैं या आम जनता दे रही है, उसमें तो कोई सुविधा नहीं है। सफाई के नाम पर देख लीजिए। आपको कहना है सुविधा नगर निगम नहीं देती है? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, नगण्य है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राकेश ठाकुर, सचिव फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हजारीबाग। हेमंत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि शहर के होल्डिंग को बढ़ाया जाएगा। हजारीबाग में बढ़ने पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड जो है अभी आर्थिक व्यवस्था से आम जनता त्रस्त है। कहीं भी बहुत ही आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सुनने में आ रहा है कि 15% की बढ़ोतरी होल्डिंग टैक्स में की गई है। बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया है सरकार का। मैं इसका विरोध करता हूं और बहुत सारे हमारे जिले में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों को वार्ड में लिया गया है, कोई सुविधा नहीं दिया गया अभी तक, लेकिन वहां बराबर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप होल्डिंग टैक्स जमा करें, जबकि कोई सुविधा ना, अभी तक काम चल रहा है लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से सुविधा कोई नहीं दिया गया है। किधर किधर बढ़ाया गया है? जैसे पगमिल हो गया, पिलावल हो गया, बहुत सारे और दूर दूर क्षेत्रों में शिवपुरी हो गया, लेकिन अभी तक कार्य जारी है। पाइपलाइन केवल बिछाया जा रहा है, अभी तक कोई और भी अन्य सुविधाएं नगर निगम का कोई प्राप्त नहीं है। और लेकिन आपको होल्डिंग टैक्स फाइन के साथ जमा करने के लिए बोला जा रहा है। क्या परिचय होगा? मेरा नाम प्रहलाद सिंह हुआ।